एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ 95% पेपर आपका बाहर नहीं जा रहा है। जो पेपर हुए हैं मैंने बताए हैं और 100% प्यारे विद्यार्थियों उनमें से ही प्रश्न बने हैं। अब जो व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर होने जा रहा है, अगर आप इसे पढ़ते हैं और याद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है और एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आ चुका है। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं वो 101% परीक्षा में छपते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और पूरे के पूरे पेपर परीक्षा में छप जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए में है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो प्रबंध का उद्देश्य क्या नहीं होता है, तो इसमें आपको लिखना है नौकरी देना। नौकरी देना प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया गया प्रशिक्षण है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और थर्ड में कार्य बदली प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण। स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो स्टॉक शामिल नहीं होता है, तो इसमें आपको स्टॉक लिखना है। सभी छात्र इस पूरे पेपर को देखेंगे और पूरा पेपर पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में आ रहा है। विपणन व्यय भार किस पर होता है, तो ये जो भार होता है ग्राहकों पर होता है, तो इसमें आप लिखेंगे ग्राहक। ठीक है, तो ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थान वाले। फेयल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत होते हैं। तो टेलर के सिद्धांत कैसे होते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा और वो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैज्ञानिक लिखेंगे। गति अध्ययन करते समय का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है विराम घड़ी का, तो यहाँ पर हो जाएगा विराम घड़ी। सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध परिवेश से है, तो वो कानूनी परिवेश से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको कानूनी परिवेश लिखना है। क्या लिखना है, कानूनी। नियंत्रण से एवं के विचलन का ज्ञान होता है, तो नियंत्रण से मानक प्रदर्शन, क्या लिखना है यहाँ पर, मानक प्रदर्शन एवं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। अगला देखिएगा, दीर्घकालीन वित्त नियोजन वर्ष या अधिक के लिए होता है, तो 5 वर्ष। विपणन प्रक्रिया से शुरू होती है और तक पहुंचकर समाप्त होती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्पाद को सुरक्षित रूप से परिवहन योग्य बनाने हेतु की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको लिखना है पैकेजिंग की। किसकी होती है, पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, तो पैकेजिंग आप लिखेंगे। जोड़ी आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये पूरी जोड़ी है जो परीक्षा में देखने को मिलेगी। विशिष्ट विवरण, इसमें आपको मिलाना है उद्देश्य से। संख्यात्मक योजना में हो जाएगा आपका बजट। साक्षात्कार में आपको मिलाना रहेगा मौखिक जांच से। प्रशिक्षण में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्थान में हो जाएगा आपका 5th में, ऑप्शन नंबर ब। केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान में हो जाएगा आपका प्राथमिक बाजार। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है जो कि आप देख सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। कार्यात्मक संगठन की रचना कार्यों पर आधारित होती है, ये सत्य लिखना है। संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, ये सत्य लिखना है। वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती है, ये गलत होगा।
सेबी की स्थापना निवेशकों के हित की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है, ये सत्य है। सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इन्हें क्या कर लेंगे, याद। संगठन के लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सी अभिप्रेरणा है, तो ये वित्तीय अभिप्रेरणा होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है वित्तीय अभिप्रेरणा। मास्लो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहता है, तो इसमें आपको लिखना है शारीरिक आवश्यकता। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, तो इसमें आपको लिखना है मानक स्थापित करना। इसका आंसर लिखना है यहाँ पर मानक स्थापित करना। कच्चा माल या क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी। ISI मार्क वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा 4 सेट पेपर बताए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और याद जरूर करना है।